बड़ी गलती हो गई माई जी। माई जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माई जी, बहुत बड़ी गलती हो गई माई जी, माफ कर दीजिए माई जी। और हम जो कह रहे हैं वो करो। जैसे तुमने हमारी गैर मौजूदगी में डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपनी बेटियों को खाना खिलाया था, अब वैसे ही पूरे घर के सामने तुम अपनी बेटियों के साथ वहां बैठकर खाओ। और तुम्हें खाना परोसेगी सुरभि। काहे कि उसको तुम लोगों पे बहुत दया आती है। ये सोचती है कि ऐसा करने से घर में बराबरी बनी रहेगी। चलो उठो तुम लोग और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाओ। माई जी, एक बार माई जी, एक बार आपका माफ कर दीजिए माई जी, हमारी बात का विश्वास कीजिए। हम जो कह रहे हैं वो चुपचाप करो। उठो जल्दी। ये घर के कायदे कानून का जो भी मजाक बनाएगा उसे उसके किए की सजा मिलेगी। जा तुम लोग। सुरभि, तुम भी जाओ। जैसे पहले खिलाया था वैसे ही खिलाओ। खिलाओ इन्हें।
डाइनिंग टेबल को ले जाकर कबाड़ी के यहाँ फेंक आओ, हमें नहीं रखना इसे। तुम सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ। आप भी कमाल करती हैं माई जी। यही काम अगर हमने किया होता तब भी क्या आप इसी तरह माफ कर देती? तब फिर सुबह को इतनी आसानी से कैसे माफ कर सकती हैं आप? जब से वो लड़की इस घर में आई है, इस घर की प्रथा, घर के संस्कार सब कुछ बिगड़ते जा रहे हैं माई जी। और इसी तरह चलता रहा ना तो पता नहीं कब तक बिगड़ता ही रहेगा। पुष्पा, पागल मत बनो। हमने जो किया है सोच समझ के किया है। और फिर तुम ई काहे भूल जाती हो कि वो पेट से है। झूठ बोल रही है वो लड़की, सरासर झूठ। कोई पेट वेट से नहीं है। वो आपको, इस घर को, हम सबको बेवकूफ बना रही है, खिलवाड़ कर रही है सबके साथ। अच्छा अब बस भी करो। क्या हो गया है तुमको? पागल हो गई हो क्या जो ऐसी अशुभ बातें कर रही हो? आप लोग हमारी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? विश्वास नहीं करना है तो ना करें, लेकिन देखिएगा हम एक दिन साबित करके दिखाएंगे कि वो नौटंकीबाज लड़की पेट से नहीं है। अबे तुमने प्रतिमा की चीख सुनी? अमर उसे मार रहा है। अबे अगर हमने अमर को नहीं रोका तो वो उसे मार देगा। सुरभि, रुको सुरभि, सुरभि। अमर, अमर, कुछ नहीं होगा। अमर, अमर मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो। अरे क्या हुआ है तुम्हें? क्यों मार रहे हो इसे? शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हुए? अरे मर्द हो तो क्या अपनी सारी मर्दानगी कमजोर बनी है? जवाब दे क्या? हटो यहाँ से। प्रतिमा, प्रतिमा, हे भगवान, प्रतिमा, इतना क्यों मारा है इसे? क्या करती है इस बेचारी की? अमर अपनी
अपनी पत्नी पर हाथ उठाने से पहले एक बार सच्चाई जानने की कोशिश तो की होती। अरे कम से कम ये तो सोचा होता कि तुम्हारी बीवी है, अरे तुम्हारे बच्चों की माँ है ये। तुमने तो उसे जानवरों की तरह बस पीट डाला। अरे तुम्हारे अंदर इंसानियत बची है नहीं? अबे भैया बुरा मत मानिएगा, बचपन से नमक खाया है इस घर का। आप लोगों की बहुत इज्जत करते हैं हम। आप लोगों ने भी हमें बड़ा प्यार दिया है, लेकिन कभी छोटे और बड़े का भेद नहीं भूले हम। लेकिन ये काहे नहीं समझती है? इसे पता होना चाहिए कि जितनी इसकी चादर है उतना ही पैर फैलाए। आपकी चौखट के भीतर पैर रखने से पहले ये अपनी औकात कैसे भूल गई? अरे तो क्या इसके लिए तुम इसकी जान ले लोगे? लोगों के यही तौर तरीके हैं भैया। आप लोग तो समझदार हैं, आए हमारे बीच में बोल के अपनी जबान और अपना समय खराब करते हैं। आप हमारे माई बाप हैं, लेकिन ये हमारे परिवार का मामला है। हम पति पत्नी आपस में सुलझ लेंगे। वैसे भी भैया अगर इतना भी नहीं करेंगे तो हमारी आबरू का रह जाएगी। आप लोग जाके आराम कीजिए। अमर, बीवी पर हाथ उठा लेने से आबरू बढ़ती या घटती नहीं है। लेकिन तुम ये बात क्या समझोगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पर, शर्म आनी चाहिए। चलो सुरभि,